प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना देखकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। कृपया सदस्यता लें। आज का धर्म ग्रंथ उत्पत्ति अध्याय 7। उत्पत्ति अध्याय 7। और यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2-2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षियों में से भी 7-7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे। क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई हैं सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूंगा। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया, और शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के पशुओं में से, पक्षियों और भूमि पर रेंगने वालों में से भी 2-2 अर्थात नर और मादा जहाज में नूह के पास गए, जिस प्रकार परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दी थी। 7 दिन के उपरांत प्रलय का जल पृथ्वी पर आने लगा। जब नूह की अवस्था के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए, और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। ठीक उसी दिन नूह अपने पुत्र शेम, हाम और येपेत और अपनी पत्नी और तीनों बहुओं समेत और उनके संग एक-एक जाति के सब बनेल पशु और एक-एक जाति के सब घरेलू पशु और एक-एक जाति के सब पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक-एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी, उनकी सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया, और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा, और पानी बहुत बढ़ता ही गया, जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा, और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठ गया, और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर ऊपर तैरता रहा, और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया, और पहाड़ भी डूब गए, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेल पशु और पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। जो स्थल पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो भूमि पर थे सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे वे ही बच गए, और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। उत्पत्ति अध्याय 8। उत्पत्ति अध्याय 8। और परमेश्वर ने नूह की ओर जितने बनेल पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा, और गहरे समुद्र के सोते और आकाश के झरोखे बंद हो गए, और उसमें से जो वर्षा होती थी वो भी थम गई। और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 70वें दिन को जहाज अरारात नाम पहाड़ पर टिक गया, और जल
10वें महीने तक घटता चला गया और 10वें महीने के पहले दिन को पहाड़ियों की चोटियां दिखलाई दी। फिर ऐसा हुआ कि 40 दिन के पश्चात नूह ने अपने बनाए हुए जहाज की खिड़की को खोलकर एक कौवा उड़ा दिया। वह जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया तब तक इधर उधर फिरता रहा। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। उस कबूतरी को अपने पैर के तले टेकने के लिए कोई आधार न मिला, सो वह उसके पास जहाज में लौट आई, क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तब और 7 दिन तक ठहरकर उसने उसी कबूतरी को जहाज में से फिर उड़ा दिया। और कबूतरी सांझ के समय उसके पास आई तो क्या देखा कि उसकी चोंच में जलपाई का एक नया पत्ता है। इससे नूह ने जान लिया कि जल पृथ्वी पर घट गया है। फिर उसने 7 दिन और ठहरकर उसी कबूतरी को उड़ा दिया और वह उसके पास फिर कभी लौटकर न आई। फिर ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकला। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रेंगने वाले जंतु जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग है, उन सबको अपने साथ निकाल लिया कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो और वे फूले फले और पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी और बहुएं निकल आई और सब चौपाए रेंगने वाले जंतु और पक्षी और जीवते जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सो सब जाति जाति करके जहाज में से निकल आए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, तो भी जैसा जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और पतन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली भांति देख कर निकाल सकेगा। पवित्र वस्तु कुत्तों का न दो और अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, ऐसा न हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डालें। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे? वह मछली मांगे तो उसे सांप दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों न देगा? इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो
कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो, क्योंकि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा यही है। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता, और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली, और उस घर पर टक्करें लगी, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। मत्ती रचित सुसमाचार 8वां अध्याय। जब वह उस पहाड़ से उतरा, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो, एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से न कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखला, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि उनके लिए गवाही हो। और जब वह कफरनहूम में आया, तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की कि हे प्रभु, मेरा सेवक घर में झोले का मारा बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूं, और सिपाही मेरे हाथ में है। और जब एक से कहता हूं जा, तो वह जाता है, और दूसरे को कि आ, तो वह आता है, और अपने दास से कहता हूं कि यह कर, तो वह करता है। यह सुनकर यीशु ने अचंभा किया, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। और मैं तुमसे कहता हूं कि बहुतेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों को पीसना होगा। और यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। और यीशु ने पतरस के घर में आकर उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया, और वह उठकर
उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो कि उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। यीशु ने अपनी चारों ओर एक बड़ी भीड़ देखकर उस पार जाने की आज्ञा दी, और एक शास्त्री ने पास आकर उससे कहा, हे गुरु, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरे पीछे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की भी जगह नहीं है। एक और चेले ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु ने उससे कहा, तू मेरे पीछे हो ले और मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दे। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो, झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढपने लगी और वह सो रहा था। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया, और लोग अचंभा करके कहने लगे कि यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। जब वह उस पार गदरेनियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्टात्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों में बैठ गए, और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्टात्माएं थे उनका सारा हाल कह सुनाया। और देखो, सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से बाहर निकल जा। भजन संहिता अध्याय 4। भजन संहिता अध्याय 4। हे मेरे धर्ममय परमेश्वर, जब मैं पुकारूं तब मुझे उत्तर दे। जब मैं सकेती में पड़ा तब तूने मुझे विस्तार दिया। मुझ पर अनुग्रह कर और मेरी प्रार्थना सुन ले। हे मनुष्यों के पुत्रों, कब तक मेरी महिमा के बदले अनादर होता रहेगा? तुम कब तक व्यर्थ बातों से प्रीति रखोगे और झूठी युक्ति की खोज में रहोगे? यह जान लो कि यहोवा ने भक्त को अपने लिए अलग कर रखा है। जब मैं यहोवा को पुकारूंगा तब वह सुन लेगा। कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। धर्म के बलिदान चढ़ाओ और यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखो। बहुत से हैं जो कहते हैं कि कौन हमको कुछ भलाई दिखाएगा। हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। तूने मेरे मन में उससे कहीं अधिक आनंद भर दिया है जो उनको अन्न और दाख मधु की बढ़ती से होती थी। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है।